बच्चों, let's read the question. The question says directions in the question. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Petioles allow leaf blades to flutter in the wind, helping in cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. Statement 2. Cotyledonous mature seeds विदाउट एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एल्ब्यूमिनस. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पिटियोल्स होते हैं वो लीफ ब्लेड्स को अलाउ करते हैं कि वो विंड में फ्लटर करें, जिसकी वजह से जो लीफ की सरफेस है वो कूल रहती है एंड लीफ की सरफेस तक फ्रेश एयर वो लेके आ सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है जो मेच्योर कॉटिलिडनस सीड्स होते हैं विदाउट एंडोस्पर्म उन्हें हम एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज लीव्स एंड सीड्स. तो लीव्स होते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड सीड्स क्या है? सीड्स होते हैं हमारे मैच्योर्ड ओव्यूल्स. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द लीफ, तो लीफ के 3 मेन रीजन्स या 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो लीफ अटैच होती है फ्रॉम द ब्रांच एंड इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है हमारा लीफ बेस. और जो एंटायर रीजन है यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लैट एंटायर रीजन है, इसे हम बोलते हैं लीफ लैमिना या फिर लीफ ब्लेड. अब जो स्ट्रक्चर लीफ बेस और लीफ लैमिना को कनेक्ट कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिटियोल. अब पिटियोल का क्या क्या फंक्शन होता है? पिटियोल सबसे पहले तो क्या करता है? इस लीफ लैमिना को होल्ड ऑन करके रखता है टुवर्ड्स द सनलाइट. इट होल्ड्स लीफ लैमिना टू लाइट. सेकेंड क्या करता है? ये अलाउ करता है लीफ लैमिना को टू फ्लटर इन द विंड टू हेल्प इन ट्रांसपिरेशन लाइक फिनोमिनल्स. एंड इसकी वजह से क्या होता है? जो लीफ की सरफेस है, ये सरफेस एक तो कूल हो जाती है एंड सेकेंड क्या होता है? लीफ की सरफेस तक फ्रेश एयर पहुंच सकती है. अब सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट सीड्स. तो सीड्स कहां से बनते हैं? फ्रॉम द मैच्योर्ड ओव्यूल्स इन द फ्रूट. अब जो सीड्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के बेसिस पर ये जो सीड्स हैं, इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सबसे पहले समझते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है. एंडोस्पर्म है हमारा एक न्यूट्रिटिव फूड स्टोरिंग टिश्यू. तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो मैच्योर्ड स्टेट में भी एंडोस्पर्म को रिटेन करके रखते हैं, यानी कि उन मैच्योर्ड सीड्स में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एंड ये होते हैं हमारे यूजुअली मोनोकॉट, जिसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेज हो सकता है. एंड इस तरीके के सीड्स को हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर हम इन्हें बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स. सेकेंड अगर हम बात करें ऐसे मैच्योर्ड सीड्स की जिसमें जो एंडोस्पर्म है इट इज फुली कंज्यूम्ड और वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है मैच्योर्ड सीड में, इस तरीके के सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर एक्स नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. और इस तरीके के सीड्स का एग्जाम्पल हो सकता है पी. अब अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें, हम इसमें से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज ऐसे कॉटिलिडनस मैच्योर्ड सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, ना कि एल्ब्यूमिनस. हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे हमारे रॉन्ग. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.